नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। कई मेरे मित्रों ने मेरे से पूछा था कि राजीव जी, आपके छत के ऊपर जो धनिया, इतना बड़ा बड़ा सा धनिया उग रहा है, तो वो किस तरह से आप बोते हैं जो धनिया, इतना बड़ा बड़ा धनिया और इतना अच्छा धनिया उग जाता है। तो देखिए, सबसे पहला काम, धनिया तोड़ने के लिए कुछ लोग बेलन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, धनिया बीच से दो पार्ट तो हो जाता है, पर वो धनिया का जो अंदर अंकुरण है वो भी टूट जाता है। मगर किसान लोग किस तरह से धनिया बोते हैं, वो देखिए, इस तरह से ये कंडे जो होते हैं, जो उपले होते हैं, जिसे जो गाय का गोबर का या भैंस के गोबर का लेते हैं, उससे इसको दरना चाहिए बहुत हल्के हाथ से। देखिए, मैं कंडे से ही इसको दो टुकड़े कर रहा हूँ। खड़ी धनिया थी और उस खड़ी धनिया को देखिए मैंने कंडे से इसको हल्के हाथ से रगड़ दिया और ये दो दो टुकड़े धनिया हो गई। जो सबसे बड़ी जानकारी ये यही है कि आप अगर बेलन से या किसी चीज़ से रगड़ देंगे तो उसका जो अंदर का अंकुरण है वो भी अगर नष्ट हो जाएगा, दब जाएगा, तो आपका धनिया सही तरह से नहीं अंकुरित होगा। और धनिया को बोने के लिए आपको इसको दो पार्ट करना ही होगा, नहीं तो अगर आप सिंगल पार्ट में धनिया को बोएंगे तो बहुत समय ज़्यादा लेगा, तब धनिया निकलेगा। देखिए, इस तरह से ये धनिया टूट गया, कितनी अच्छी तरह से ये धनिया दो पार्ट हो गया था। ये धनिया दो पार्ट में हो गया और इसी तरह होना चाहिए। और कोई धनिया का बीज का जो अंदर का अंकुरण है वो नहीं दबा। इसलिए आप कंडे का जो कंडा होता है, इस कंडे को ले लीजिए और कंडे का जो ये जमीन वाला हिस्सा होता है, इसको आप ऐसे ऐसे करके इस तरह से ऐसे ऐसे करके रगड़ दीजिए। ये धनिया बहुत अच्छी तरह से आपका टूट जाएगा। अभी मैं देखिए, ये इस तरह से देखिए, ये मेरा धनिया आप देख रहे हैं, मैंने इसी तरह से इस धनिया को बोया था और आज मैं धनिया लगाने फिर जा रहा हूँ। आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से धनिया आप बोएंगे। और आप बाजार से धनिया लें। बाजार में बीज भंडार में जो धनिया होता है वही वाला धनिया का बीज लें। किचन से उगाया हुआ धनिया का बीज अगर आप लेंगे तो उगेगा, जरूर उगेगा, मगर वो बहुत जल्दी फूल दे देगा। आपको पत्तियां खानी है, ना कि बीज बनाना है। भाई, हम किचन गार्डनिंग करने वालों को केवल पत्तियां ही बराबर मिलती रहें, यही बहुत अच्छी बात है। अगर इसलिए मैं ये कहूँगा, किचन से लिया हुआ धनिया ना बोएं, वो बहुत जल्दी इस तरह से फ्लावर दे देगा। ये देखिए, इसीलिए मैंने ये धनिया बो के दिखाया। ये बोया हुआ था, ये किचन का धनिया है। देखिए, ये किचन से लेकर मैंने धनिया बोया था, ये बहुत जल्दी फूल दे दिया इसने। और ये मेरा बीज भंडार से लाया हुआ धनिया था। ये मेरा बीज भंडार से लाया हुआ धनिया था। इसने बहुत समय पर अभी भी फ्लावर नहीं आया। इसको मैं कई बार काट चुका हूँ और बराबर काटता रहता हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बो के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मिट्टी बना के तैयार कर ली है इस तरह से, और इसी में ये धनिया इस तरह से मैं छिड़का दूंगा। धनिया जितना दूर दूर डालेंगे उतना अच्छा होगा। देखिए, मैं इस तरह से दूर दूर धनिया को डाल रहा हूँ। और अगर ज़्यादा भी गिर जाएगा तो बाद में जब अंकुरित होगा तो इसको हम हटा देंगे। धनिया आप हर महीने धनिया लगाते रहिए तो आपको निरंतर धनिया मिलता रहेगा। मैंने इस बार गर्मी में भी धनिया को उगाया था। वो वैरायटी दूसरी थी, गर्मी वाली। वो 50 डिग्री टेम्परेचर तक वो धनिया उग रहा था। फिर इसके बाद मैंने उसको शेड के नीचे रख दिया इस तरह से। देखिए, इतना बीज मैंने बो दिया। और बोने के बाद इस मिट्टी को मैंने धान की भूसी, एक इसमें 3 पार्ट मिट्टी है और 2 पार्ट धान की भूसी है, 3 पार्ट वर्मी कंपोस्ट है, 1 पार्ट नीम की खली है, आधा पार्ट मार्बल पाउडर है और 1 पार्ट सरसों की खली लेकर मिट्टी को बनाया था और उसी को मैंने इसमें भर दिया था। अब देखिए, इसको कवर कैसे करना है। जो सबसे बड़ा सीक्रेट है धनिया के बीज के लिए, कि धनिया के बीज में हरदम नमी बनी रहनी चाहिए। धनिया की मिट्टी में हरदम नमी बनी रहनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसको इस तरह से कोकोपीट से कवर कर देना है। खूब अच्छी तरह से इस धनिया के बीज को कोकोपीट से आप कवर कर दीजिए। मैं अभी आपको कवर करके दिखाता हूँ। और मिट्टी का विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी आपकी इतनी भुरभुरी होनी चाहिए
अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो धनिया बहुत अच्छा अंकुरित होगा। और मेरी मिट्टी खैर बहुत पुरानी हो गई है, मैं कभी भी अपनी छत के लिए अब मिट्टी लेकर नहीं आता, क्योंकि जो हम खाद डालते हैं वो भी तो मिट्टी हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसके पोषक तत्व तो निकल जाते हैं तो एक तरह से वो भी मिट्टी ही बन जाती है। इस तरह से मैं देखिए सब कवर किए दे रहा हूँ। अभी पूरी कोकोपीट से इस तरह से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद मैं अभी आप और लाके उसको कवर करता हूँ। कवर करने के बाद में इसको ऐसे दबा देना है, कोकोपीट को इस तरह से दबा दीजिए। और दबाने के बाद इसमें भरपूर पानी दे दीजिए। इतना पानी दे दीजिए कि पानी एक बार नीचे से बह जाए। फिर मौसम को देखते हुए, और इसको आपको धूप में रखना है धनिया को आप, क्योंकि अब टेम्परेचर बहुत डाउन है, आप इसको धूप में रखिए। धूप में कम से कम धनिया को 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। धनिया को कम से कम 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। इस तरह से आप रखें। अगर आप शेड में रख देंगे तो इसमें जो धनिया निकलेगा वो धनिया तो जम आएगा, पर बहुत बड़ा बड़ा सा धनिया निकल आएगा, लैगी लैगी सा हो जाएगा और एक तरफ झुक जाएगा। लैगी की सोच से एक तरफ को झुक जाएगा। फिर आप कहेंगे मेरा धनिया तो उगा था पर एक तरफ को बड़ा सा होके और गिर गया। तो वो गिरता इसीलिए कि उसको धूप की आवश्यकता जरूरत है, धूप की आवश्यकता है, मगर आपने उसको धूप दी नहीं तो धनिया कैसे जमेगा। देखिए पूरी धनिया को हम लोगों ने कोकोपीट से कवर कर दिया। अब इसके बाद में इसको इस तरह से दबा देंगे और पानी दे देंगे। फुहारा से पानी देंगे, जो हमारे पास प्रेशर से पानी नहीं देंगे। पाइप से कुछ लोग मैंने देखा है धनिया बोने के बाद उसको पाइप से पानी दे रहे थे, तो पाइप से पानी नहीं देना है, उसको फुहारे से आपको पानी देना है। मैं अभी आपको फुहारे से पानी, हजारे से पानी, या किसी के पास पिचकारी हो तो उससे भी आप दे सकते हैं। जो कोलिन वाली पिचकारी है उससे भी आप धनिया को पानी दे सकते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी धनिया बोने के लिए। सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो थी कंडे से। ये देखिए अब इस तरह से पानी आपको हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से पानी दे देना है, और इतना पानी देना है कि पानी एक बार नीचे से निकल जाए। अब ये धनिया बहुत जल्दी ही अंकुरित हो जाएगा। लगभग धनिया 15 दिन समय लेता है, मगर आप इस तरह से अगर मेरी तरह से बोएंगे तो ये धनिया लगभग 7 दिन के अंदर में ही ये धनिया निकल आएगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इष्ट मित्रों में इसका शेयर जरूर करें, जिससे वो भी अपनी छत के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी बालकनी के ऊपर ऑर्गेनिक धनिया उगाकर खा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।